नमस्कार। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत कई योजनाओं को प्रारंभ किया जा रहा है। यह वीडियो क्रमांक संख्या 5 है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के आवेदन को भरने के लिए हम लोग कैसे आवेदन करेंगे, किस स्टेप्स से हम लोग उसको भरेंगे। आज हम चौथा जो उसका क्रम है, लोन रिक्वेस्ट सेक्शन, वहां से भरना शुरू करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, जो पहला चरण है, फिर रेसिडेंशियल एड्रेस दूसरा चरण, तीसरा फिनेंशियल इनकम इंफॉर्मेशन, ये तीनों भर चुके हैं, इसको सीख चुके हैं। और आज हम लोग सीखेंगे कि लोन रिक्वेस्ट सेक्शंस को कैसे भरेंगे या उसके क्या क्या फील्ड्स या कंपोनेंट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आप कोर्स लेना चाहते हैं या जिस कोर्स के लिए आप पढ़ना चाहते हैं उसको लिखना है। तो सपोज आप जो लोन ले रहे हैं वो बीसीए के लिए ले रहे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। आपके कॉलेज का नाम है सपोज बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, और उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है या ऑटोनोमस है, वो आपको भरना है यहाँ पे। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस फॉर्म को भरने के लिए आप अपने माता पिता या गार्जियन की मदद ले सकते हैं। तो मैंने भरा कि क्या कोर्स हम पढ़ेंगे, किस इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे, वहां का एड्रेस लाइन क्या है, और साथ में आपको भरना है खेलगांव बीआईटी मिश्रा रांची, और उसके बाद यहाँ पे भरना है कि ये आपका कौन सा राज्य है, झारखंड, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट, वहां का पिन कोड। यहाँ पे आपका अपने आप डिस्ट्रिक्ट दिखाने लगेगा जब आप लोग सही में भरेंगे। अभी यहाँ सिर्फ बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ जैसे ही आप झारखंड क्लिक करेंगे तो झारखंड के सारे डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आंध्र प्रदेश भरेंगे तो वहां के डिस्ट्रिक्ट आपको दिखने लगेंगे। ये हम लोग ट्रायल के लिए फॉर टाइम बीइंग ये सीख रहे हैं। आपका कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, आप कितने साल के लिए पढ़ रहे हैं, वो यहाँ लिखेंगे। आपका जो कमेंसमेंट डेट फॉर द कोर्स, मतलब आपके क्लासेस कब से शुरू हो रही है। तो सपोज आपको चिट्ठी आई है कि 2017 से आपका क्लास शुरू हो रहा है या 2016 से, तो वो आप दीजिएगा कि यहाँ पे आपका कितना तारीख से क्लास शुरू हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद expected monthly income of students after completion of course, आप जब कोर्स को खत्म कर लेंगे तो आप कितना उम्मीद करते हैं कि आपको सैलरी मिलेगी। तो सपोज हम यहाँ लिखते हैं 40,000 रुपया का नौकरी आपको मिलेगा इस कोर्स को करने के बाद। यहाँ पे आपको अच्छे से भरना है, अपने गार्जियन से मदद लेके। इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि आप लोन ले रहे हैं, तो बैंक आपसे रिकवरी करेगी। इसीलिए आपको जरूर अपने आप पे विश्वास रखना है कि मैं अच्छा नौकरी करूंगा, और वो आपको यहाँ भरना है कि कितना आपका एक्सपेक्टेड मंथली इनकम होगी। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, यस डेफिनेटली आपके पास कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इतना आप में पोटेंशियल होना चाहिए कि यस आप उसको रिपे कर सकें। बैंक अकाउंट डिटेल्स देना है। यहाँ फॉर टाइम बिंग मैं एग्जाम्पल भर रही हूँ। आपको प्रॉपर बैंक का नाम, वहां अकाउंट नंबर, अच्छा ये किसका है, आपका इंस्टीट्यूट का, जहां पे आपको लोन सैंक्शंस हो जाएगी और आपके इंस्टीट्यूट में जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ लिख रहे हैं इंस्टीट्यूट का, आपका बैंक का आईएफएससी कोड, जहां उनका अकाउंट है, इंस्टीट्यूट का अकाउंट है। तो आप ठीक से ध्यान से पढ़ें। एप्लीकेंट्स के कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स का बैंक अकाउंट का इंफॉर्मेशन डालना है। अब यहाँ लोन रिक्वेस्ट सेक्शन जो है ये दो भाग में बटा हुआ है। पहला है कॉस्ट ऑफ द कोर्स और दूसरा है सोर्सेज। जैसे आपका ट्यूशन फी सपोज 40,000 है,
अगर आपका स्टेशनरी की खर्चा आपको 20,000 है, तो आप जब इस ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फीस को भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपको ये भी देखना है कि आप कैसे इसको पे कर रहे हैं। एक तो आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी 1 लाख रुपया है, आपके पिताजी दे रहे हैं, तो उस केस में आप उसको भी यहाँ भर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से ये लिखा हुआ है। पहले मैं यहाँ पे ट्यूशन फी भरूंगी, एग्जामिनेशन फी, सपोज यहाँ पे सेमेस्टर्स वाइज अगर आप भर रहे हैं। मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, एंटर द सिटी कैटेगरी, तो आपने सिटी कैटेगरी भरा है। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ लोन, और उसके बाद टोटल, तो ये आपका सेक्शंस है, वो आपका अपने से आएगा। बैंक का ये सेक्शन है, इसीलिए आपको पेरेंट्स की मदद लेनी है। दाहिने साइड में आप देख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ नॉन रिपेबल स्टूडेंटशिप फेलोशिप अवेलेबल टू द स्टूडेंट। आपको ये देखना है कि अगर आपको कहीं से फेलोशिप मिल रही है, कहीं से स्कॉलरशिप मिल रही है, आपका क्या सोर्सेज ऑफ अदर इनकम है, तो वहां पे आपको ये भरना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ लोन आपने सपोज 3 लाख अप्लाइड किया है, और साथ में आप ये भी भर रहे हैं कि आपका क्या यूनिवर्सिटी का आप देख सकते हैं। उसके बाद आप ये लोन सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ कि लोन सेक्शंस को भरने के लिए अपने गार्जियन का, को एप्लीकेंट का मदद जरूर लेंगे। उसके बाद है कि अगर आपका लोन 4 लाख से कम है, तब आपको यहाँ के जितने डिटेल्स है वो नहीं भरने पड़ेंगे। 4 लाख तक या 4 लाख तक के कम के लोन के लिए आपको ये सेक्शंस नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन आपको फिनेंशियल वर्थ ऑफ द को एप्लीकेंट, अपने गार्जियन का फिनेंशियल, जो भी आपका उनका बैंक का अकाउंट है, सेविंग का, उनका पीएफ बैलेंस कितना है, ज्वेलरी, एलआईसी, एनएससी, इतने सारे कोई बॉन्ड्स हैं, तो वो सारी जानकारियां यहाँ देनी पड़ेगी अगर आपका लोन अमाउंट 4 लाख से ज्यादा होगा। तो जैसे मैंने कहा, ये आप पिताजी से पूछेंगे, अपने गार्जियन से पूछेंगे। इसके बाद है बैंक डिटेल्स, छठा नंबर, आपका क्रमबद्ध तरीके से हम लोग इसको भर रहे हैं। छठे नंबर पे है कि डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, ये भी उसी समय आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी भरने की अगर आपका लोन 4 लाख से ज्यादा का है। अगर आप 4 लाख से ज्यादा का लोन ले रहे हैं, तो आपको हाउसिंग लोन, कार लोन, पीएफ लोन, इस सारी लोन्स की जानकारियां इस पेज में देनी होगी। ये वही पेज है जो बैंक स्टूडेंट को एजुकेशन लोन देते समय देती हैं, भरवाती हैं। तो ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग बैंक का ही फॉर्म है, लोन का सेक्शन है। तो ये बैंक डिटेल्स हुआ, और उसके बाद अगर आपका ये जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे क्लिक इफ नॉट एप्लीकेबल आप देंगे। रीपेमेंट और पेमेंट, तो बैंक डिटेल्स, अगर आप किसान के बच्चे हैं, आपका कार लोन नहीं है, तो उसको आप, जैसे हम फिर से दिखा देते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कि नॉट एप्लीकेबल, आपके पिताजी का कोई हाउसिंग लोन, कार लोन नहीं लिया हुआ है, तो आप नॉट एप्लीकेबल देंगे। रीपेमेंट पेमेंट, यहाँ पे मैंने टिक किया है कि आप इसको भी अपने गार्जियन से पूछेंगे, पिताजी से पूछेंगे कि मोड ऑफ रीपेमेंट, मतलब आप जब लोन ले चुके हैं, आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, आपको जॉब लग गई है, तो आपके द्वारा ही क्या लोन की जो अमाउंट है उसको आपके द्वारा ही रिपेमेंट किया जाएगा, कि आपके फादर या गार्जियन या कोई और करेंगे। तो इसको भी यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लौटाएगा लोन की राशि। उसके बाद है आप यहाँ पे लिखेंगे कि डू यू हैव एनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विद बैंक, जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं, क्या आप उसके साथ आप उसके कस्टमर है, तो जरूर आप उसके कस्टमर है, तो आप यहाँ पे डिटेल्स भरिएगा कि कब से आप कस्टमर है, आपका क्या बैंक के साथ रिलेशनशिप है, इसमें आपको डिटेल्स भरना है। डू यू विश टू ओपन अ सेविंग अकाउंट विद द बैंक, अगर खोलना चाहते हैं आप यस भरेंगे। इज देयर एनी गारंटी गिवन टू द बैंक, अगर आपका दिया हुआ है तो आप उसमें यस भरेंगे। तो ये आपका बैंक का सेक्शन है, लोन सेक्शन है। इसके साथ ही आपकी जो पूरी फॉर्म है, आवेदन पत्र बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का,
वो समाप्त होता है। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ कुछ आपका डिक्लेरेशंस भी है कि आई हैव सबमिटेड आधार कार्ड, जैसे हम लोगों ने पुराने स्कीम्स में देखा था एसएचए और केवाईपी। इसमें भी दिया हुआ है कि आई एग्री विद द ऑल बैंक इंफॉर्मेशंस, जो भी आपका with respect to the applications I undertake to inform to change in my occupation and employment residential address। तो ये सारा चीज़ है कि आप कभी अगर अपना घर का पता बदलते हैं, आप अपना फ़ोन नंबर बदलते हैं, ऑक्यूपेशन एम्प्लॉयमेंट, तो सब कुछ की जानकारियां आप बैंक को देंगे। तो यहाँ इस तरह का डिक्लेरेशन किया हुआ है। आप अ, आधार कार्ड नंबर दे रहे हैं, उसका भी डिक्लेरेशन है। तो ये बिल्कुल आप देखिए क्या क्या क्रमबद्ध तरीके से हम लोगों ने भरा था। पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि भर चुके थे को एप्लीकेंट का, अपने गार्जियन का। उसके बाद एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस। उसके बाद फिनेंशियल इनकम किनका, आपके फादर का या गार्जियन का। लोन रिक्वेस्ट सेक्शन, जहां पे आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये पूरा बैंक का ही फॉर्म है। फिनेंशियल डिटेल्स, अगर आपका लोन 4 लाख से ज्यादा का है तो आपको सिक्योरिटी के लिए भी सारे फिनेंशियल डिटेल्स आपके गार्जियन के देने पड़ेंगे। बैंक डिटेल्स और साथ में रीपेमेंट, पेमेंट की पूरी जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। और पूरी जानकारियां देने के बाद यहाँ आप क्लिक करेंगे कि आई ऑल्सो सर्टिफाई दैट माई आधार कार्ड नंबर मे बी यूज फॉर द वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो आप सत्यापित कर रहे हैं कि आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो वेरिफिकेशन के लिए आप यूज करने के लिए दे रहे हैं। तो आपने यहाँ ऑलरेडी आधार कार्ड का नंबर पर्सनल इंफॉर्मेशन में डाला था और साथ में आपके पिता का या गार्जियन का या को एप्लीकेंट का भी आधार कार्ड नंबर डाला था। इन सारी जानकारियों के साथ आपका आवेदन पत्र कंप्लीट होता है और आप यहाँ पर फाइनल सबमिट करेंगे। प्लीज क्रॉस चेक द एंटायर एप्लीकेशन। पूरी एप्लीकेशन को आप ध्यान से अपने पिताजी के साथ या गार्जियन के साथ देख लें और उसके बाद फाइनल सबमिट करें, क्योंकि सबमिट करने के बाद आप कुछ बदल नहीं सकते हैं। अगर ट्यूशन फीस या ग्रॉस इनकम कहीं पे कुछ गलतियां हुई हैं तो आप सेव एज ड्राफ्ट करके इसको रख सकते हैं। और उससे क्या फायदा होगा, आप दोबारा फॉर्म को खोलकर वहां पे दोबारा जो सही आपकी डेटा है उसको वहां भर सकते हैं। तो आप एडिट कर सकते हैं अगर सेव एज ड्राफ्ट किए हैं, लेकिन अगर फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आपका सारा इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगा और आप उसको बदल नहीं सकते हैं। तो ये आपका फाइनल सबमिट। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आप इसको देख लें और उसके बाद हम इसको भर सकते हैं। आपको यहाँ पे सारा जो चेकलिस्ट है उसको भरना है। यस। और उसके बाद फाइनल सबमिट करनी है। धन्यवाद।